नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव के लिए बना विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया राज्यों के चुनाव में पूरी तरह से बिखरा नजर आ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीट की चाहत थी जो पूरी नहीं हुई, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन की रूपरेखा को वो शायद समझ ही नहीं पाए। दरअसल बीते दिनों उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को निशाने पर लेते हुए चिरकुट नेता बोला था। अब एमपी चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ ने भी अखिलेश को इसी लहजे में जवाब दिया और जब उनसे अखिलेश से रिलेटेड सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ कहा, छोड़िए अखिलेश वखिलेश। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या अब इंडिया गठबंधन में जो फूट पड़ी है वो सबके सामने आ गई है? देखिए, इंडिया गठबंधन में तो पहले से ही फूट पड़ी हुई थी और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इसके प्रारूप को, ड्राफ्ट को समझ नहीं पाए, क्योंकि अखिलेश यादव समझ ही नहीं पाएंगे कि जिस गठबंधन में वो जा रहे थे उसका ड्राफ्ट कभी तैयार ही नहीं हुआ। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी इस गठबंधन की, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा था कि उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी राज्य में क्या कोई पार्टी सपा से गठबंधन कर सकती है। चुनाव मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव को लग रहा है कि कांग्रेस के सहारे हम 1-2 सीटें ले लें। पिछले चुनाव में भी अखिलेश यादव को 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन वो विधायक कहाँ गए? वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि वहाँ जो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको लगता है कि कोई बड़ी पार्टी हमें टिकट नहीं देगी, लेकिन उनका एक अपना आधार होता है। ऐसे हर स्टेट के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में भी कुछ ऐसा होता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को लेकर कोई भी ऐसा जो कार्यकर्ता लेवल का हो या फिर जो ग्राउंड में काम कर रहा हो, पॉलिटिक्स कर रहा हो, लेकिन उसे कोई बड़ी पार्टी से टिकट नहीं मिल रही है। उसे लगता है कि हम अपने बदौलत किसी सीट को निकाल लेंगे। अब ऐसे में उसे तलाश होती है छोटी पार्टियों की, जो उस स्टेट में पहली बार राजनीति में आया हो या फिर उस स्टेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता हो। ऐसा पहले हुआ है और अब भी होगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी कुछ राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन ये जो जीत होती है 3-4 विधायकों की, 2 विधायक जीत गए, 1-आध नेता जीत गए, तो उसमें आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। भूमिका होती है उस नेता की जो वहां पर ग्राउंड में, ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा था और उसकी अपनी पहचान है। लेकिन पार्टियों से उसे क्या चाहिए? इन पार्टियों से जुड़ने का मतलब होता है कि उसे इकोनॉमिक बैकअप मिल जाता है और कुछ सपोर्ट थोड़े बहुत स्तर पर उसके राष्ट्रीय नेताओं से मिल जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी गुजरात में गई चुनाव लड़ने के लिए, अरविंद केजरीवाल गए, भगवंत मान गए, मनीष सिसोदिया भी गया वहां प्रचार करने के लिए। ये सारे लोग चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किए वहां जीत नहीं हुई। जीत वहां हुई जहां पर ये लोग गए ही नहीं। शहरी क्षेत्रों में ये प्रचार करते रहे, ग्रामीण क्षेत्रों से सीट मिली। उसी तरीके से ममता बनर्जी नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करने के लिए अलग अलग स्टेट में चुनाव लड़वाती है। मणिपुर में भी चुनाव लड़वाई, अपना एक कैंडिडेट दिया और 1 सीट पर टीएमसी की जीत हुई। लेकिन कुछ दिन के अंदर ही वो जो विधायक बना था वो टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। वो हर स्टेट में ऐसा होता है। जैसे कि पिछले राजस्थान का चुनाव हुआ, मायावती भी वहां चुनाव लड़ती है और अपने कैंडिडेट खड़ा करती है। 6 विधायक जीत कर आए, लेकिन उन सारे विधायकों का क्या हुआ? सब के सब कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे ये पता है कि जब ये गठबंधन की नींव पड़ रही थी तब शुरुआती दौर से ये कहा गया था कि प्रदेश लेवल पर सीटों का शेयरिंग का फार्मूला डेवलप होगा और प्रदेश लेवल पर ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ये नहीं कहा गया था कि सबका नेशनल लेवल पर गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ये समझने में भूल कर गए, या फिर अखिलेश यादव की समझदारी इस स्तर की है ही नहीं कि वो ये जान सके कि अगर कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पर सारी पार्टियों जो INDIA गठबंधन की है
ये इसके सारी पार्टियों जिसको जुटाया है 28 पार्टियों को, उससे राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करे और फिर बिहार में कहे कि राजद जदयू के अलावा कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ तो है ही गठबंधन, लेकिन समाजवादी पार्टी भी बिहार में एक सीट चाहिए। अगर वहां पर कहे कि एनसीपी को भी एक सीट चाहिए, या फिर इस गठबंधन के हिस्सा बने नए नए उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी चाहिए, बिहार में एक सीट चाहिए, तो 28 पार्टियां जो गठबंधन के अंदर है, वो सारी पार्टियां अगर एक एक सीट पर दावा कर दे बिहार में, तो 40 सीटें हैं, ये बंदरबाट की स्थिति हो जाएगी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अपने आप को सोच लें कि ये जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परिदृश्य में ये गठबंधन बनना चाहिए था और सब जगह एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा हैं और पिछले सही जितनी भी बैठकें हुई गठबंधन की, उसमें अखिलेश यादव गए, चाहे पटना हो या फिर बेंगलुरु हो या फिर मुंबई हो। अब इनको अगर लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह गठबंधन बना है, हर स्टेट में हर पार्टी का एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो 28 पार्टियां हैं। अब सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जो है वो कहे कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में भी आपको हमें सीट देना पड़ेगा, तो इन 28 पार्टियों में कितनी सीटें बटेगी? फिर तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के हिस्से, जो अभी कम से कम पिछले चुनाव में 5 सीटें जीते थे लोकसभा की, उसके बाद धीरे धीरे 2 सीटों पर उपचुनाव में हार के 3 बच गए हैं। अब ये 3 सीट भी लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर सारी पार्टियां आ गई साथ में। तो किसी भी गठबंधन में यह नहीं होता है कि आप अगर किसी गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं तो हर स्टेट में वो आपको आपकी हिस्सेदारी देगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रादेशिक पार्टियों से गठबंधन किया है और एनडीए बना। अब एनडीए में देखें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उस समय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार के अंदर था और उस समय नीतीश और मोदी एक साथ थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने कोशिश किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाला है, यूपी और बिहार का बॉर्डर एरिया है, तो वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनका बिहार में तो गठबंधन था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नीतीश कुमार ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर वो हमें सीट नहीं दे रहे तो बिहार में भी गठबंधन खत्म। या किसी के लिए कोई भी पार्टी हो जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं कर सकती जब तक कि वो नेशनल पार्टी नहीं हो, जब तक कि हर राज्य में उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो। अगर एनडीए की सहयोगी पार्टी कोई भी है, अकाली दल, वो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी, अभी वो गठबंधन से अलग हो गया है, लेकिन जिस समय गठबंधन में थे तो पंजाब में चुनाव के समय दोनों पार्टी गठबंधन में होते थे, सीट शेयरिंग होता था। लेकिन दिल्ली के चुनाव में चाहे विधानसभा हो या फिर दिल्ली में लोकसभा चुनाव के समय 7 सीटें हो, कभी भी अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ। तो ये अखिलेश यादव की नासमझी है। ये जो वहां पर मध्य प्रदेश में बैठकर ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस की उन कमजोरियों का, कि कांग्रेस अभी इतनी कमजोर पार्टी हो गई है कि ये नेगोशिएशन टेबल पर जब पहुंचती है तो उसके बाद छोटी से छोटी पार्टियों के साथ ये नेगोशिएशन करने में कामयाब नहीं हो पाती। तो ये कह रहे हैं कि हम तो रात भर हमारे नेताओं को जगाए रखे। पूर्व मुख्यमंत्री नाम भी बता दो, ये कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह हैं, एक कमलनाथ हैं। आप सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते कि कमलनाथ ने किया या दिग्विजय सिंह ने किया? लेकिन वो लोग जगाते रहे, हमें सीट शेयरिंग के लिए बात करते रहे। तुम्हें वो मध्य प्रदेश में सीट क्यों दे? अगर 1% भी ऐसा वोट हो जो किसी जगह पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इस नेता अखिलेश यादव के जाने से उनके कांग्रेस के वोट में इजाफा हो जाए तो कांग्रेस आपको कुछ सीट दे भी सकती है। लेकिन अखिलेश यादव मायावती नहीं है। बिल्कुल, मायावती एक ऐसी नेता है रीजनल पार्टियों की जिनके पास हर स्टेट में लगभग, यहां तक कि साउथ इंडिया के स्टेट में भी कुछ न कुछ वोट हैं और वो ज्यादातर कई राज्यों में चुनाव लड़ती हैं। वो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ेगी, वो राजस्थान और पंजाब में भी चुनाव लड़ेगी। पिछली बार पंजाब में अकाली दल ने
गठबंधन किया मायावती के साथ विधानसभा के चुनाव में। क्यों? अकाली दल तो वहां की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है, लेकिन फिर भी मायावती को के साथ गठबंधन किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती सीट जीते या न जीते, लेकिन 2-4% हर विधानसभा में दलितों का जो वोट है उसमें इधर उधर वो कर सकती हैं। लेकिन अखिलेश यादव बिहार भी चले जाते हैं। इनके पिता मुलायम सिंह यादव ने भी सोचा था कि कम से कम बिहार में, जहां लालू यादव हैं, बिहार में 14% से ज़्यादा यादव का पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी यादव और मुस्लिम का समीकरण हमारी पार्टी के साथ है, तो बिहार में भी एम/वाई समीकरण लेकर चल रहे हैं लालू यादव। वहां हम भी घुसपैठ करें, हम भी यादव, लालू यादव भी यादव, तो दोनों में टकराहट भी हो, हमें कुछ सीटें मिल जाए। ये बहुत प्रयास करते रहे, बिहार में भी इनकी एंट्री नहीं हुई। तो जितनी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय छत्रप अपने आप को कहते हैं, वो सारे छत्रप जो हैं अपने स्टेट की बाउंड्री से बाहर जाते टाटा फिस हो जाते हैं। इसलिए ये अखिलेश यादव के लिए सोचने का सवाल है कि अगर वो और अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं, जो बेइज्जती अभी हो रही है, कमलनाथ ने भी बोल दिया, अजय राय भी बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अगर चाहते हैं कि उनको कुछ फायदा मिल जाए, वोट अगर कांग्रेस का उनके साथ मिल जाए, तो इसके लिए मध्य प्रदेश की तरफ नहीं देखना चाहिए। मतलब ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। योगी ने जो प्लान बनाया था उसी प्लान पर ये लोग सब चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन होना मुश्किल तो था, लेकिन अब जिस तरीके से इन लोगों ने आपस में भिड़ना शुरू कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के उस प्लान का हिस्सा है, जिसमें वो पहले ही कह रहे थी कि ये स्वार्थी पार्टियां जो एक दूसरे के साथ आई है, ये छोटे छोटे स्वार्थों पर बिखर कर रह जाएगी। और वही चीजें हो रही है। आपस में ही ये सेकुलर कहे जाने वाले पार्टियां जो मुस्लिम वोटों पर नजर टिकाए रहते हैं कि एक आधार तो ये हमारा फिक्स है, वो भिड़ गए हैं। और ये भिड़ंत अभी चलेगी। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि ये विधानसभा चुनाव ने तैयार कर दिया, और इस पृष्ठभूमि से ये पता चल गया है कि जब 1-2 स्टेट के चुनाव में ये लोग साथ नहीं रह सकते, तो फिर आगे लोकसभा चुनाव में जब सीटों को शेयरिंग का फार्मूला आएगा, तो उस समय तो ये गठबंधन पूरी तरीके से बिखर के रह जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों। धन्यवाद। तो ये सब सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में किस कदर फूट पड़ गई। बीजेपी को हराने के लिए ये लोग एक साथ तो आ गए हैं, लेकिन आपस में इनके तालमेल ही नहीं बैठ रहे, जिसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।